जेई मेंस की डेली पीवाई की सीरीज में आज हम इंटीग्रेशन का बहुत ही शानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है और एफ ऑफ वन की वैल्यू यहाँ पर ये दी गई है और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू में फाइंड करनी है जो कि हमें एफ ऑफ वन से मिलेगी। और एफ ऑफ वन के लिए पहले हमें एफ ऑफ एक्स की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ ऑफ वन का जो आप आंसर देख रहे हैं वो किसके टर्म्स में, टेन इनवर्स। और टेन इनवर्स इंटीग्रेशन की वैल्यू तब आती है जब इसका इंटीग्रेशन, इस एक्सप्रेशन का इंटीग्रेशन किया जाए। तो इसका मतलब ये जो एफ ऑफ एक्स है, अगर मैं इस वाले पोर्शन को सिंप्लीफाई करूं तो हमें जो फाइनल एक्सप्रेशन मिल रहा होगा वो इस टाइप का मिल रहा होगा, तभी टेन इनवर्स हमारा आंसर आ सकता है। तो पहली हिंट तो ये है। दूसरी हिंट मैं आपको देना चाहूंगा कि कॉन्सेप्ट ये होता है जब dx अपॉन क्वाड्रेटिक वन रूट क्वाड्रेटिक टू, यानी कि दो क्वाड्रेटिक गिवन है, एक बाहर से है और एक रूट के अंदर है डिनोमिनेटर में, तो x इक्वल टू वन अपॉन टी एज्यूम करिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ से dx की वैल्यू माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर डी टी आ जाती है। तो इसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको अगर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन, मैंने क्या बोला, एक्स को वन अपॉन टी हमने एज्यूम किया है, तो ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर अपॉन टी स्क्वायर। और रूट के अंदर अगर आप जाएंगे तो फोर माइनस थ्री अपॉन टी स्क्वायर हो जाएगा। और ऊपर डी एक्स की जगह पर डी टी अपॉन, आप देख सकते हैं यहाँ पे माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको फर्दर अगर हम थोड़ा अच्छे से सजा कर लिखें तो ये हो जाएगा, माइनस को हम बाहर निकाल देते हैं, डी टी अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा थ्री प्लस फोर टी स्क्वायर अंडर रूट फोर प्लस थ्री अपॉन टी स्क्वायर, फोर माइनस टी स्क्वायर, सॉरी है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो अब टी स्क्वायर का इंटू जैसे ही मैं करूंगा यहाँ पर तो ये कुछ हो जाएगा, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर, और रूट के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हो जाएगा फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री अपॉन टी जो है वो ऊपर हमने भेज दिया। सही है। अब आप थोड़ा और ध्यान से देखिए, न्यूमरेटर में एक लीनियर टर्म है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म, और क्वाड्रेटिक का जो डिफरेंशिएट करोगे तो लीनियर के टर्म्स में आता है। तो यानी कि मैं नीचे वाले क्वाड्रेटिक को कोई सब्स्टिट्यूशन लगा लेता हूँ, यानी कि फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री को मैं जेड स्क्वायर मान लेता हूँ क्योंकि ये रूट के अंदर है। तो यहां से मुझे, बिल्कुल आपने ध्यान से देखना है ना, तो फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री की वैल्यू ये है, तो फोर टी स्क्वायर यहाँ से जेड स्क्वायर बाई प्लस थ्री हो जाएगा, टी स्क्वायर की वैल्यू जेड स्क्वायर प्लस थ्री अपॉन फोर हो जाएगी। और यहाँ पर से अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखोगे तो थ्री टी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी थ्री बाई फोर जेड स्क्वायर प्लस थ्री, और क्योंकि यहाँ पर प्लस फोर है तो प्लस फोर इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पर भी प्लस फोर कर लें। ठीक है, तो यानी कि हमने इसके लिए जेड स्क्वायर रखना है और इसके लिए हमने ये वाला एक्सप्रेशन रखना है। और इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ से आएगा टू टी डी टी इज इक्वल टू टू जेड डी जेड अपॉन फोर। तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो टी डी टी की जगह पर जेड डी जेड अपॉन फोर लिख लेंगे। तो ये कुछ फाइनली हमारे पास जो आएगा वो आएगा जेड डी जेड अपॉन फोर टाइम्स, और थ्री टी स्क्वायर प्लस फोर की जगह लिखिए थ्री बाई फोर जेड स्क्वायर प्लस थ्री प्लस फोर, और इसकी जगह पर आपने क्या लिखना था, जेड स्क्वायर लिखना था, तो रूट है तो आ जाएगा जेड, ये जेड और ये जेड कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास फैक्टिवली जो क्वेश्चन बचा है वो बचा है डी जेड अपॉन, इस फोर का अंदर इंटू कर दूंगा तो आ जाएगा थ्री टाइम्स जेड स्क्वायर प्लस थ्री प्लस सिक्सटीन, यानी कि फोर का स्क्वायर कर लेते हैं, है ना। ये आ गया। अब बेहतरीन तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, इस वाले फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, इस वाली फॉर्म में, इस वाली फॉर्म में। तो चलिए कर लेते हैं। तो
3 को तो पूरा ही बाहर निकाल सकते हैं, 3 को पूरा बाहर निकाल लीजिए, है ना, या फिर इसको हम अंदर इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा -1/4 dz/3z² +9 +60। ठीक है, और ये हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dz/3z² +25। और यहाँ से 3 को हम कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो ये हो जाएगा -1/4 × 3 और dz/z² +5/√3 का होल स्क्वायर। अब इस पर टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला हम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता ही है, इसका इंटीग्रेशन होता है 1/a टेन इनवर्स x/a + c। तो लगा लीजिए इस पे वही फॉर्मूला, 1/a यानी 5/√3 टेन इनवर्स x/a z/a 5/√3 +c। एक्चुअली हमने यहाँ पर एक मिस्टेक करी। यहाँ पर ये 4 का इंटू हम ऑलरेडी अंदर कर चुके थे, तो इसे बाहर नहीं निकाल के लिखना था, तो ये यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। 1/4 माइनस का साइन तो रहेगा, तो ये 4 को हटा देंगे यहाँ से, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा -√3/15 टेन इनवर्स z यानी √3z/5 +c, है ना। तो अब यहाँ पर z हमने किसको माना था, z हमने माना था इस वाले एक्सप्रेशन को, तो z =√4t² - 3 भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चाहे तो लिख लीजिए √4t² - 3। तो ये हो जाएगा ix की जो वैल्यू आ जाएगी -√3/15 टेन इनवर्स √3 टाइम्स √4t² - 3 /5 +c आ जाएगा। अब एक्चुअली हमें जो क्वेश्चन में है f(1) की वैल्यू गिवन है और f(0) की वैल्यू 0 है। तो चलिए, f(0) की वैल्यू 0 से मतलब ये है कि पहली बात ये है कि हमने t किसको माना था, x = 1/t माना था। तो उसको यहाँ पर रख लेंगे, पुट कर लेंगे। तो हमने x = 1/t एज्यूम किया था, तो t को हम 1/x से रिप्लेस कर दे रहे हैं, तो ये कुछ हो जाएगा टेन इनवर्स √3/5 और ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अगर हम t की जगह पर 1/x रखेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 3x² जो कि बाहर आके ऐसा हो जाएगा +c। अब यहाँ पर f(0) की वैल्यू 0 है, तो चलिए f(0) की वैल्यू 0 है, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आ जाएगा अंदर इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन आ रहा है। तो इन्फिनिटी वाला एक्सप्रेशन आने का मतलब है कि π/2, क्या π/2। तो ये हो जाएगा I(0) = 0 = -√3/15 और टेन इनवर्स इन्फिनिटी जो है वो आता है π/2 में, तो ये हो जाएगा π/2 +c। तो यहाँ से c की जो वैल्यू आएगी वो आएगी √3π/30। सही है, ये यहाँ से c की वैल्यू आ गई। अब इस c की वैल्यू को हम यहाँ पर बैक सब्स्टिट्यूट करेंगे, है ना, और हमें I1 की वैल्यू यानी f(1) की वैल्यू निकालनी है। क्यों निकालनी, क्योंकि क्वेश्चन में उसको अल्फा के टर्म्स में दिया गया, अल्फा और बीटा के टर्म्स में, और α² + β² की वैल्यू फाइंड करनी है। तो f(1) कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 रख लीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 रखते ही आ जाएगा -√3/15 टेन इनवर्स, है ना, √3/5 x की जगह पर 1 रख दे रहे हैं, और यहाँ पर भी अगर 1 रखेंगे तो अंदर 1 ही आएगा +c, और c की वैल्यू हमने अभी अभी निकाली
√3π/30। चलिए, तो इसको थोड़ा अच्छे से हम अरेंज करके लिखेंगे तो ये कुछ हो जाएगा -√3/15 को कॉमन ले ले रहे हैं यहाँ से और यहाँ से, और यहाँ पर बचेगा π/2, और यहाँ पे माइनस को कॉमन नहीं लिया है तो यहाँ पर बचेगा -tan−√3/5। सही है। और आपको पता है ये कॉट इनवर्स के बराबर होता है, तो इसको लिख लेंगे √3/15 कॉट ऑफ इनवर्स रूट √3/5। फॉर्मूला होता है π/2 माइनस टेन इनवर्स थीटा कॉट इनवर्स थीटा के बराबर होता है। और उसके अलावा अगर ये अंदर वाला पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स 1/x जो होता है वो टेन इनवर्स x के बराबर होता है, अगर ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है। और आपको पता है ये वैल्यू पॉजिटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं f(1) = √3/15 टेन इनवर्स 5/√3, 5/√3। और अगर आप ऑप्शन में जाएंगे या फिर क्वेश्चन में जाएंगे, वहां पे इस तरीके से गिवन है 1/α β, तो अपॉन में 1/5 इंटू √3 आ जा रहा है, क्योंकि √3 से मैंने डिवाइड किया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर इसको मैं लिखूंगा तो 1/5 इंटू √3 बचेगा, टेन इनवर्स 5/√3 है। तो अल्फा ऊपर क्या है, अल्फा है, नीचे बीटा है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू जो है वो 5 आई है, बीटा की वैल्यू √3 आई है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी 5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 28। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सॉल्यूशन अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।